शादी के बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो घर मुझे घर कम और एक स्कूल ज्यादा लगने लगा, जहां हर दिन नए नए नियम सिखाए जाते थे। कभी सिंदूर नहीं लगाया तो टोका जाता है, बिंदी नहीं पहनी तो सवाल किए जाते हैं। यहां तक कि मेरा सिंदूर कितना लंबा होगा और मेरी बिंदी कितनी बड़ी होगी, ये भी कोई और तय करता है। और शायद इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। जब मैं अपनी पसंद की ड्रेस पहनती, माँ कहती, अभी नहीं बेटा, शादी के बाद अपने घर जाकर जो चाहो पहन लेना। जब मैं माँ से कहती मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तब माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा अभी नहीं, जब अपने असली घर जाओगी तब अपनी पसंद से जीना। जिस घर की दीवारों को बचपन में अपने नन्हे हाथों से रंगा, जहां पहली बार चलना सीखा, वहीं एक दिन कह दिया जाता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो पराया धन हो। पराया धन? धन एक निर्जीव वस्तु है, जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। उसे जहां रख दो वो वहीं पड़ा रहता है। तो क्या मैं भी बस एक धन हूं? क्या मेरा वजूद एक पार्सल जैसा है, जिसे एक पते से दूसरे पते पर मालिकाना हक के साथ भेज दिया जाता है? और शायद इसलिए शादी के बाद जब उस घर में आई, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो घर मुझे घर कम और एक स्कूल ज्यादा लगने लगा। और वजह? समाज क्या कहेगा? पर यह समाज है कौन? क्या हम खुद समाज नहीं हैं? हम ही लोगों से तो समाज बनता है। फिर भी अजीब विडंबना है, हर इंसान अंदर ही अंदर आज़ादी चाहता है, पर वही इंसान दूसरों की बेड़ियां कसने के लिए समाज का मुखौटा पहन लेता है। जहां पैदा हुई वहां कहा गया कि तुम यहां की नहीं हो, और जहां ब्याह कराई वहां कहा गया कि अगर यहां रहना है तो हमारे नियमों से रहना होगा। क्या वो घर वाकई मेरा है? अगर हां, तो फिर मुझे वहां के रिवाजों के सांचे में ढालने की इतनी जिद क्यों? मुझे बार बार याद दिलाया जाता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूं। तो कोई मुझे ये समझाए, आखिर मेरा अपना घर है कौन सा? शायद ये लोग भूल गए थे कि बहू होने से पहले मैं भी एक मनुष्य हूं। मैं कोई बनी बनाई मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान हूं। स्त्री धन नहीं है, और एक मनुष्य का सबसे पहला घर उसका अपना वजूद होता है। जब तक उसे अपनी तरह जीवन जीने की आज़ादी नहीं मिलती,